जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। अभिमानी व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और ना ही उसे कभी दूसरे लोगों की सच्चाई नजर आती है। उसे केवल वही सत्य लगता है जो वो कहता है और बाकी सब गलत। अभिमानी व्यक्ति अंधविश्वासी बातों को सच मानता है और सच्ची बातों को झूठ। अगर कोई उस तक सच लाने की कोशिश भी करता है तो वह उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उससे उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है। अभिमानी व्यक्ति किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उसका अभिमान टूटे, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। अभिमानी व्यक्ति हमेशा घमंड में रहता है, उससे अच्छे व्यवहार की कल्पना करना ही व्यर्थ है। अभिमान करना चाहिए, परंतु उतना जितना वाजिब हो, अन्यथा अपने से ज्यादा अभिमान ने तो बहुत बड़े विद्वान और चारों वेदों के ज्ञाता रावण को भी नहीं बख्शा था। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, पर उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर हम कर्म ही नहीं करते तो भाग्य साथ कैसे देगा। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत ये भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का ही अपना महत्व है। कर्म के बलबूते पर भाग्य चमक सकता है और बदल सकता है। भाग्य भी तभी साथ देगा जब हम उसके लिए कर्म करते हैं। ईर्ष्या करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि वो ना तो स्वयं तरक्की करते हैं और ना ही आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं। ईर्ष्या की आग व्यक्ति की इंसानियत खत्म कर देती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही सामने वाले को असफल और दुखी देखना चाहते हैं और आपके बुरे समय और परेशानी का फायदा उठाकर आपको धोखा दे सकते हैं। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो ना उन पर गुस्सा हो और ना ही उनसे नफरत करें, क्योंकि ऐसा करके वो खुद ही साबित करते हैं कि आपका व्यक्तित्व उनसे बेहतर है। जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या है, तब तक कैलेंडर बदलने से हमारा समय नहीं बदलेगा, जब तक कि हम स्वयं को नहीं बदल लेते। ईर्ष्या की आग में जलने वाला खुद ही जलकर राख हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, दूसरों का सौभाग्य देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपका स्थान लेने के उत्सुक हैं। जहर क्या है? हर वो चीज जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है, वही जहर है। चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो या लालच हो, अभिमान हो, आलस हो या महत्वाकांक्षा हो, ईर्ष्या हो या फिर प्रेम ही क्यों ना हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की अधिकता मनुष्य के मन में घमंड लेकर आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा मनुष्य के पास चीजें उतनी ही होनी चाहिए जितने की उसे जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज जीवन में जहर का काम करती है। जहर जैसे खतरनाक लोगों की दोस्ती भी जहर ही है और बुरी संगत भी तो जहर के समान ही है। शक भी एक जहर है जो मित्रता को खत्म कर देता है। शब्दों में भी जहर होता है, क्योंकि शब्दों का जहर रिश्ते बिगाड़ सकता है। कई बार हम अपने काम को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में या फिर अपने आने वाले काम को पूरा करने के लिए उतावले हो जाते हैं, जिससे वो काम बिगड़ जाता है। हमें सब्र करना चाहिए ताकि हम किसी भी काम को अच्छे से समाप्त कर सकें और बेहतरीन परिणाम हासिल कर पाएं, क्योंकि जल्दी में लगाया गया निशाना हमेशा ही अपने लक्ष्य से बाहर जाता है। धैर्यपूर्वक हम किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। सब्र एक ऐसा शस्त्र है जो विकट से विकट परिस्थिति में भी मनुष्य को मानसिक संतुलन दे सकता है और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हौसला भी। यदि हम किसी भी काम को जल्दबाजी और अशांत मन से करते हैं तो कभी भी सफल नहीं हो सकते और केवल निराशा ही हाथ लगती है। दूसरी तरफ यदि हम धैर्य, सब्र रखकर शांत मन से काम करते हैं तो हमेशा आगे बढ़ते हैं और सफलता हमारे कदम चूमती है। जैसे स्थिर और शांत पानी साफ और चमकीला होता है,
वैसे ही हमारा शांत मन भी हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। और यदि पानी को हिला दिया जाए तो वह मैला हो जाता है। वैसे ही यदि हम अपने विचारों में उथल पुथल ले आए तो हमारा अशांत मन सोचने समझने की शक्ति खो देता है और हाथ में आती है केवल असफलता। यदि आप दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आपको वही करना होगा जो दूसरे आपसे उम्मीद रखते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी स्वतंत्र सोच को विकसित नहीं कर पाओगे और ना ही जान पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपके निजी फैसले लेने का अधिकार भी दूसरे व्यक्ति के पास ही रहेगा। दूसरों पर निर्भर होना आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देगा। जीवन में ज्यादातर हम अपनी भावनाएं साझा करने या पैसों की लेन देन में दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी और पर निर्भर होते हैं वो अपने छोटे छोटे काम भी बिना दूसरों की सलाह के नहीं कर पाते, जो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है और आगे चलकर कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। अगर आप किसी पर बहुत अधिक निर्भर हैं तो आप अपनी पहचान को खो सकते हैं। अगर वह आपसे दूर हो जाएगा तो आप अवसादग्रस्त भी हो सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी वस्तु या व्यक्ति पर ज्यादा निर्भर नहीं करना चाहिए और जीवन को स्वतंत्र तरीके से जीना चाहिए। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन किताबों में कहानी सिर्फ उसी की छपती है जिसका अंत सबसे शानदार होता है। जीवन से जुड़े संघर्ष आपको असफल या फिर बर्बाद करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये आपके भीतर छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने का माध्यम है। जिस पल हम जीवन में संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं, उसी पल से हम अपना मोल खोने लगते हैं। दरअसल वर्तमान में किया जाने वाला संघर्ष ही हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। प्रकार पत्थर हथौड़े की चोट खाए बिना भगवान के आकार नहीं लेता, वैसे ही बिना संघर्ष किए कोई भी जीवन आसान नहीं होता। सफलता पाने के लिए हमें संघर्षों का सम्मान करना आना चाहिए। यही हमारी पहचान को बनाता है। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। जीवन से जुड़ा संघर्ष हमें धैर्यवान, संवेदनशील और मजबूत बनाता है। संघर्ष अगर सही दिशा में किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर कर दो। अगर वही गलती वो दूसरी बार करे तो होता है, इंसान है, उसे माफ कर दो। अगर वो गलती तीसरी बार करे तो संभल जाओ, क्योंकि गलती एक बार होती है और जो बार बार की जाए वो गलती नहीं, वो फितरत होती है और एक इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जो इंसान वह गलती बार बार कर रहा है उसे जाने दो। उसको फिर से रिलेशन में रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी बार बार की गई गलती को इग्नोर करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी और वहां तुम गलत होगे।